हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। तो देखो, इसका सबसे पहले एक्सरसाइज 9.1 करने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन है, उसे हम पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर किन से मिलकर बने होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। तो इसकी थोड़ी डिटेल है, वो हम पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको बुक में मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें देखो, सबसे पहले फ्रैक्शन आर अ पार्ट ऑफ अ होल और कलेक्शन। यानी फ्रैक्शन हमारा क्या है? फ्रैक्शन आर अ पार्ट ऑफ होल और कलेक्शन। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 1/7, 4/9, 2n, 1/5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है हमारा। इसी तरीके से अगर इंटीजर है हमारे, तो इंटीजर आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। कि अगर हम इंटीजर की बात करते हैं कि भाई इंटीजर क्या है, तो इंटीजर आप क्या बोल सकते हो? एक तो होल नंबर क्यों है ये? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब हमारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो ये तो सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव। और अगर हम इन्हीं को नेगेटिव में भी ले लें, यानी -1, -2, -3, -4 लेके इन्फिनिटी तक, तो ये सब क्या है? हमारे नेचुरल नंबर तो है, बट नेगेटिव है ना, तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखो कि अभी क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इन सबका ऐड कर दें, यानी नेगेटिव नंबर और होल नंबर को जब हम एक साथ एक कलेक्शन में कर लें, तो फिर वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे इंटीजर कहलाते हैं। जैसे देखो, इंटीजर है ना, क्या होंगे इंटीजर में? जिस तरह आप ये लिखते हो ना, ये अपनी क्या होती है? नंबर लाइन। तो 0, 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ते जाते हो, है ना, आगे तक बढ़ते जाएंगे हम। उसी तरीके से यहाँ पे कितना जगह? -1, -2, -3 ये आगे तक जाते जाएंगे, है ना। तो इधर माइनस में, इधर प्लस में। तो ये जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर का कलेक्शन है, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? ये इंटीजर कहलाते हैं। तो यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक की बात करें, ये सारे नंबर 0 से स्टार्ट है ना, तो 0 से 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 ये तो सब क्या हो गए? हमारे होल नंबर हो गए। और अब इधर वाले नंबर देखो, ये है ना, यानी कि आगे तक बढ़ता जाएगा हमारे। तो हम क्या बोलें कि -1, -2, -3 ये सब हमारे क्या हो गए? ये सब हमारे हो गए नेगेटिव नंबर, है ना। तो ये सब हमारे हो गए नेगेटिव नेचुरल नंबर, बोलो नंबर, है ना। तो ये नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गए, ये होल नंबर हो गए। इन सब का अगर हम कलेक्शन कर ले, यानी इन सबको ऐड कर लें, है ना, एक साथ में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आ गए ना, तो ये सारे मिलके हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं इंटीजर। तो बात समझ में आई? तो इंटीजर, अगर आपको कोई पूछे कि इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। वापस बोल रही हूँ, इंटीजर हमारे क्या होते हैं? इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड द नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो इनका कलेक्शन हमारा इंटीजर हो गया। इसके बाद देखिए, अब देखिए रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? A/B, है ना। यानी ऐसे नंबर जिनको हम A/B की फॉर्म में लिख लें, और यहाँ पर हमारा B क्या है? B इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि B हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। देखो, अब यहाँ पे कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि B इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर देखो B 0 हो जाएगा, जैसे हमने बोल दिया A इज इक्वल टू 0, तो ये तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि ये क्या होगा? ये नॉन एग्जिस्ट वैल्यू हो गई, इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी तो कोई नंबर है ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? हमेशा A/B यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? फ्रैक्शन नंबर होते हैं, जहाँ पर हमारा B इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपको बात समझ में आई कि रैशनल नंबर क्या होंगे? तो रैशनल नंबर है हमारे, इसकी अब डेफिनेशन देख लो कि देखो रैशनल नंबर क्या है हमारे? अ रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ A/B वेयर A एंड B आर इंटीजर एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखो, आपको ना ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है, इसको लिखना नेसेसरी है। अब A हमारा क्या है? न्यूमरेटर, और B हमारा डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारी क्या हो गई? इसकी डेफिनेशन, ये आपको कॉपी में लिख लेनी है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन कि देखिए, अब देखो, अब हमें क्या दे रखा है? इंटीजर एज रैशनल नंबर। कि हम क्या बोलें? इंटीजर क्या होते हैं हमारे? जैसे माइनस है ना, माइनस में 0, 1, 2, 3 ये हमारे क्या इंटीजर है। लेकिन अगर इन्हीं में हम क्या कर दें? डिनोमिनेटर 1, 1, 1, 1, 1, 1 कर दें, तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी रैशनल नंबर हो गए ना ये हमारे सारे, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। फ्रैक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं? रैशनल, है ना। तो ये रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं इस तरीके से कि एवरी इंटीजर इज़ एन रैशनल नंबर। तो आपको याद रखना है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर।
देखो एक बार वापस स्टेप में समझाती हूँ आपको कि इंटीजर जैसे कितना है -3, -4, -2 है ना, फिर कितना है -1, 0, 1, 2, 3, ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे इंटीजर हो गए। अब मैंने बोला कि भाई इंटीजर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि जैसे देखो -3 लिखा ना, इसके नीचे अगर हम 1 का डिवीज़न कर दें तो उसमें कोई चेंजेस आते हैं क्या, नहीं आते, -3 तो -3 रहेगा। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी डिजिट में हम क्या कर सकते हैं, 1 का हम हमेशा उसमें डिवीज़न कर सकते हैं किसी भी डिजिट में, और उस डिजिट में कोई चेंज भी नहीं आता। तो इस तरीके से -3/1 इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई मेरी, a/b की फॉर्म हो गई ना। a तो कितना है अपना -3 और b 1 है, a अपना यहाँ पर कितना है -3 और b कितना है अपना 1 है, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो हमारे क्या हुआ, a/b लिख दिया हमने, तो a/b की फॉर्म में हो गया -3/1। तो a/b की फॉर्म हमारी कितनी होगी, -3/1, और ये हमारी क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंटीजर को, अभी हमारे इंटीजर थे ना, इंटीजर को हमने सब में 1 से है ना 1 का डिवीज़न लगा दिया, सब में 1 का डिवीज़न लगा दिया, सब में 1 का डिवीज़न लगा दो। जब हम किसी इंटीजर में 1 का डिवीज़न लगाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इंटीजर को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि इससे क्या समझ में आया आपको, इससे ये समझ में आया कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, है ना, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। बट इसका उल्टा हो सकता है क्या, अगर हम इसका रिवर्स बोलें कि भाई रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं क्या, तो वो नहीं होते। क्योंकि देखो क्यों नहीं होते, कि इधर देखो, अगर हम बोलें कि रैशनल नंबर हमने जैसे लिया 2/3, तो भाई 2/3 लिया तो ये इंटीजर है क्या, ये इंटीजर फॉर्म में है ही नहीं। अब अगर आप 2/1 लिखो तो एक ये हो सकता है कि हाँ 2, तो एक पर्टिकुलर रैशनल नंबर, जैसे हमने लिखा है जब हमारे पास डिवीज़न हम किससे कर रहे हैं, 1 से, अगर हम 1 से डिवीज़न कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में। बट सारे के सारे अगर हम बोले ऑल रैशनल नंबर, क्योंकि हमें तो पूरी की बात करनी पड़ेगी, तो अगर हम बोले ऑल रैशनल नंबर अगर इंटीजर है क्या, तो इंटीजर नहीं, क्योंकि क्या है 2/3, ये क्या है इंटीजर फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए आपको याद रखना है कि भाई ये इंटीजर फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ 1 का डिवीज़न करेंगे तभी इंटीजर बनेगा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। तो सारे के सारे अगर हम बोले कि ऑल, सबकी बात करते हैं, ये जो फॉर्मूला बेस होता है ना सबके लिए होता है, तो हम बोल सकते हैं ऑल रैशनल नंबर इज़ नॉट अ इंटीजर बट एवरी इंटीजर। अब हम चाहे कितने भी लिख लें, देखो उधर इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी, आप चाहे कोई सा भी नंबर ले लो, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, अगर उसमें आप 1 का डिवीज़न करोगे तो वो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या याद रखना है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, आपको याद रखना है। देखो अब जैसे हमने रैशनल नंबर की बात की, तो रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो अब अगर हम बात करें पॉजिटिव, इस अच्छे से लिख देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, तो देखो अगर हम बात करते हैं 2/3 तो ये क्या है, पॉजिटिव है। 4/5 ये क्या है, हमारे पॉजिटिव है। नेगेटिव की अगर इनमें हम नेगेटिव कर दें, जैसे 4/3 नेगेटिव इंटीजर हो गया, -7/3 नेगेटिव इंटीजर हो गए। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर आपको समझ में आ गए। अब देखो इनको लिखने का कुछ तरीका है, जैसे हमने लिखा कि इफ़ a एंड b आर 2 इंटीजर, है ना, हमने क्या लिए, a एंड b आर 2 इंटीजर, और एक कंडीशन हमने लगा दी एंड क्या है हमारे b इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि हमें b दे दिया कि वो 0 नहीं है। ठीक है, ये इस कंडीशन को देखो, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि देखो अगर हमने लिखा ना -a/b, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a कितना है, माइनस का है, अगर ये किसके इक्वल हो जाएगा, a/-b, ये भी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इक्वल का साइन है यहाँ पे ना, -a/b किसके इक्वल होता है, a-b के। और अगर हम इसको लिखना चाहें, है ना, तो बाहर ब्रैकेट लगा के a/b भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो इनको लिखने के तरीके देखो, माइनस आप ऊपर भी लगा सकते हो, माइनस नीचे भी है, और ऐसे ना लिख के डायरेक्ट माइनस यहाँ पे मिड में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये लिखने के तरीके हैं। इसी तरीके से जैसे फर्स्ट है, और किस तरीके से लिख सकते हो, देखो माइनस ए अगर आपको दे दिया, माइनस बी, तो इसका आंसर क्या होगा आपका माइनस ए। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा ए बाय बी। तो माइनस ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, हमारे ए बाय बी के इक्वल होता है। इसी तरह से इसका सी पार्ट करते हैं। अब हमने माइनस लिया, ये माइनस का ए है और बी है, तो देखो अब ये माइनस माइनस है ना, माइनस और ये ब्रैकेट का माइनस, तो माइनस माइनस क्या होते हैं हमारे प्लस होते हैं, माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ए बाय बी। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ए बाय बी। आया समझ में। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा, अब हम क्या करेंगे कि डी पार्ट, हमने लिया माइनस ए और यहाँ नीचे क्या है माइनस बी, इस तरीके से। तो अब देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस तो है ही सही ए, और ये कितना हो जाएगा माइनस का बी, ब्रैकेट में यहाँ पर आ गया। अब देखो अब हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो इसे ब्रैकेट में लिख दिया, अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, ए बाय, अब जैसे माइनस था ना, तो मैंने क्या बोला था, माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, माइनस नीचे भी आ सकता है, तो ये माइनस नीचे आ जाएगा और माइनस का भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने इस तरीके से लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा ए, और माइनस माइनस क्या होते हैं हमारे प्लस होते हैं, तो प्लस का बी आ जाएगा। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए बाय बी। तो आपको याद रखना है कि इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द नंबर जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रैशनल नंबर। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो जीरो होता है वो ना, देखो जीरो है ना, ये तो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव -1 -2 इस तरह से स्टार्ट होते हैं। लेकिन जीरो क्या होता है, अगर आपको कोई पूछे कि भाई जीरो कैसा नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, जीरो इज़ नॉट अ पॉजिटिव और नॉट अ नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। और रैशनल नंबर क्यों, क्योंकि इसके नीचे अपन 1 कर देंगे, तो 0/1 हमने इस फॉर्म में लिख दिया ना, 0 फॉर्म, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और ये रैशनल नंबर हमारी क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अब देखो अब हम करते हैं कि रैशनल नंबर एंड द फ्रैक्शन, कि रैशनल नंबर है उसको फ्रैक्शन में कैसे, देखिए रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, रिकॉल दैट a fraction is a number that can be written in the form of a by b, where a and b are natural number. For example, 2/3, 1/7, 13/2 are a fraction. ठीक है ना, हम इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। वी ऑब्जर्व दैट दीज फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर ऑल्सो। तो आपको क्या याद रखना है कि जब हम ये रैशनल नंबर भी क्या होते हैं, ए बाई बी की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन भी क्या होते हैं हमारे ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन नंबर को ही हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वी नो दैट द रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। हमारे ए और बी क्या हो गए, इंटीजर हो गए, इंटीजर यानी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। तो हम कैसे लिख सकते हैं, -1/2, -3/-5, 2/7, 0/18 आर ऑल द रैशनल नंबर। तो अब हम इससे क्या लिख सकते हैं कि अगर देखो फ्रैक्शन नंबर ही हमारी क्या कहला रहे हैं, रैशनल नंबर कहला रहे हैं ना, तो हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि एवरी फ्रैक्शन नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है ना, कि हमारा कितना है, एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ फ्रैक्शन नंबर, कि इसका रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी स्टेटमेंट, कि एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ फ्रैक्शन नंबर। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रैशनल नंबर की। तो अब देखिए अ रैशनल नंबर p/q इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ़ इट्स डिनोमिनेटर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी इसकी क्या होगी, सबसे लोवेस्ट टर्म में इसको क्या करोगे आप, कट कर दोगे, ताकि क्या हो जाएगा, इनका दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। अब जैसे इधर लिखते हैं अपन, हमें क्या दे रखा है, ये नंबर दे रखे हैं, तो हमने ऑब्जर्व करा दैट -2/3 इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि क्या है देखो 3 और 2 में से कुछ कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है ना कॉमन, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। एज अ डिनोमिनेटर इज़ अ पॉजिटिव है, एंड देयर इज़ अ नो कॉमन फैक्टर इन -2 and 3 अदर देन 1। बात समझ में आई, यानी हमें क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर एक तो पॉजिटिव दे रखा है और इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। अब सेकंड की बात करते हैं, द रैशनल नंबर 2/-3 इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, डिनोमिनेटर इज़ अ नेगेटिव। तो ये यानी कि अब आपको क्या समझ में, स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और कॉमन फैक्टर
1 होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर 1 है और डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट है अपना कितना है, -4/6 इज ऑल्सो नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब देखो जिस तरह से कितना -4/6 है ना, तो इस अगर हम 2 से डिवीजन करें, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, तो 2 2 कॉमन हो गया ना इसमें, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये चाहिए था कि नीचे अगर मानो ये डिनोमिनेटर अपना कितना है, पॉजिटिव है, चलो एक कंडीशन सही है, बट इनमें कॉमन तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो जबकि हमें क्या चाहिए रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कि कॉमन फैक्टर हमारा 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 आ गया, तो हम क्या बोल देंगे कि ये भी हमारा क्या है, इज़ नॉट द इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकला, इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला कि टू रिड्यूस अ रैशनल नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी डिवाइड इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ कीपिंग नेगेटिव साइन ओनली इन द न्यूमिनेटर। तो ये आपको याद रख लेना है, आपको समझ में आया अच्छे से। इसके बाद है नेक्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है हमारे, इफ़ p बाई क्यू इज़ अ रैशनल नंबर देन। अब हम क्या करें, अगर p बाई क्यू रैशनल नंबर है तो p इंटू के, q इंटू के, वेयर k इज़ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इज सेड टू बी इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो देखो हमने क्या लिखा, -3/4 लिया। अब इसकी इक्विवेलेंट हमें क्या चाहिए, रैशनल नंबर चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई फ्रैक्शन होता है ना, तो उसमें अगर हम इक्वल डिजिट से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। जैसे -3/4 है ना, -3 इंटू 2, 4 इंटू 2 करा तो -6 इंटू 8 आ गया। तो अब देखो -3/4 और -6/8 ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम करते हैं, एक और हमें अगर डिजिट चाहिए तो -3/4 लिया। अब हमने क्या करा, -5 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो -5 तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना जब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इतना आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं अपन -6/8 एंड 15/-20 आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑफ -3/4। इक्विवेलेंट हो गई इसके कि देखो इक्वल इक्वल चल रहा है ना, और -3/4 -6/8 -15/20 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, ये सब हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी होंगे। बात समझ में आई आपको, यानी आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको कोई भी रैशनल नंबर है उस रैशनल नंबर में अगर आपको उसी के जैसे और रैशनल नंबर बनाने, उसी के इक्विवेलेंट और रैशनल नंबर बनाने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक कॉमन डिजिट से, जैसे 2 है लिया है तो 2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 ले सकते हो आप तो 3 3 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि -3/4 है ना, -6/8 है। अगर आप इसे कट करोगे वापस 2 से, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो वापस इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख सकते हो। तो इसमें आप देखो अल्टरनेटिव दूसरे तरीके से और क्या है, वी से दैट 2 और मोर रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे -6/8 एंड -15/-20 है, वी आर इक्विवेलेंट सिंस। अब हम अगर इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा, -3/4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये आ गया। इसी तरह से इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है अपना, यहाँ पर अपन 5 से कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ये आ गए। अब देखो इधर भी हमारे क्या आ गई, दोनों को अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे सेम स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है ना, तो दैट मीन्स ये दोनों क्या है, ये दोनों नंबर हमारे इक्विवेलेंट है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है अपना कन्वर्टिंग रैशनल नंबर इनटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर विद अ कॉमन डिनोमिनेटर। अगर अब हमें इसमें क्या करना है, पहले तो हमने इससे पहले क्या करा था, इससे पहले हमने रैशनल नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर करे थे, लेकिन हमारे न्यूमिनेटर अलग अलग थे। अब हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट तो करना है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में, बट अब हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी कि अब आपके क्या होने चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ये है ना कि लेट द कंसिडर द रैशनल नंबर -2/3 एंड 4 कितना है 5। तो सबसे पहले अब आप क्या करोगे, जब भी आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर ये हमारे डिनोमिनेटर है ना, इनका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 15 आ गया अपना। तो अब आप क्या करोगे, 15 लिया आपने, अब 15 में 3 का डिवीज़न करोगे कितना जाएगा 5, 15 में 5 का डिवीज़न करोगे तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -2/3 है, ये लिखा हमने, तो -2/3 लिखा ना हमने। अब देखो जब हमने 3 से 15 में डिवीज़न करा तो कितनी टाइम्स किया, 5 टाइम्स किया, तो हमने क्या कर दिया 5 5 का
मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि 5 को अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमको 5 का मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो कितना हो जाएगा, -10/15 हो जाएगा, हो गया। इसी तरीके से 4/5 दे रखा है। अब इसके अंदर 5 का हम डिवीज़न किया था, है ना, 15 में तो कितनी टाइम्स किया था, 3 टाइम्स किया था। तो 3 से अप एंड डाउन आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 12/15 आ जाएगा। तो अब ये कितने हो गए हमारे पास, -10/15, 12/15। अब ये दोनों इक्वल भी हो गए। अब ये दोनों जब हमारे इक्वल हो गए तो इसे हम क्या बोलेंगे, आर द रेशनल नंबर इक्वलेंट टू। अब ये किसके इक्वलेंट है, -2/3, और ये किसके इक्वलेंट है, 4/5 के रिस्पेक्टिवली, विद द कॉमन डिनोमिनेटर 15। यानी हमें क्या करना था भाई, डिनोमिनेटर कॉमन लेना था। अब इन दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन क्या है हमारा, 15 है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि हमको क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। सिर्फ आपको पहले ये डिनोमिनेटर है, इनके एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को उससे डिवीज़न कर दो तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितनी टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 5 से हुआ था तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमने डिवीज़न करा था 3 आया था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये इसकी इक्विवेलेंट है और ये डिजिट इसकी इक्विवेलेंट आ गई। तो इस तरीके से, और इन दोनों के नीचे देखो 15 इधर भी है 15 इधर भी है, तो हमारे क्या होगा, डिनोमिनेटर भी हमारे कॉमन हो गया 15। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, मतलब मैंने आपको पूरी अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दिया है कि भाई आपको रेशनल नंबर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो थ्योरी आपको आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए एक्सरसाइज 9.1 है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रैक्शन। तो आपको बताना है इसमें से कौन से फ्रैक्शन नंबर है। तो देखो ये तो अपन देख के बता सकते हैं सर कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन रेशनल नंबर की तरह होते हैं, बट ये क्या होते हैं, नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं 4/7 तो नेगेटिव आ गया तो ये फ्रैक्शन नहीं है, बट 4/7 ही पॉजिटिव है तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। इसी तरह माइनस आ गया तो माइनस आते ही आप क्या देखोगे, भाई ये फ्रैक्शन नहीं है। अब 0/2 ये कितना हो जाएगा अपना, फ्रैक्शन हो जाएगा। -3/4 नेगेटिव आ गया तो ये फ्रैक्शन नहीं है। अब 0 है तो 0 फ्रैक्शन है क्या, तो हाँ है भाई। 0 को अगर हम बाय 1 कर दे तो फ्रैक्शन हो जाएगा ना, तो ये भी फ्रैक्शन है। यहाँ पे 4 is 2/7 है ना, ये कितना है, ये भी हमारा फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको सिंपल सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 30/7 हो जाएगा, तो ये भी हमारा फ्रैक्शन है। इसके बाद 3/0, तो अब नीचे 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगा। कि हमें क्या पता था b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये भी हमारा फ्रैक्शन नहीं है। तो कितने हो जाएंगे हमारे, b d f g, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन हो जाएंगे। इसके बाद अब हम सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड में देखो, चेक वेदर द गिविंग नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो देखो फ्रैक्शन में तो ये था कि वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन रैशनल नंबर में क्या है, रैशनल नंबर में तो है कि वैल्यू a और b है ना, a एंड b। रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, किस फॉर्म में होता है हमारा, a/b की फॉर्म में होता है ना, a/b की फॉर्म में होता है। यहाँ a और b ये दोनों क्या है, हमारे इंटीजर हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, यानी रैशनल नंबर ये है। और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये देखो इस फॉर्म में भी हो सकता है, ये भी रैशनल नंबर है। अगर -b नीचे अगर माइनस लें तो ये भी रैशनल नंबर है। अप एंड डाउन ये माइनस लें तो ये भी रैशनल नंबर है। और a और b लें तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। बट नीचे 0 नहीं आना चाहिए, जैसे a/0 कर दिया तो ये रैशनल नंबर हमारे नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं अपन कि देखो अब ये नेगेटिव में है, सिंपल p/q की फॉर्म में है, या a/b की फॉर्म बोले हैं तो ये रैशनल नंबर है। अब देखो नीचे 0 आ गया, जबकि हमने क्या बोला था, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अब ये तो 0 हो रहा है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अब 0/5 ये रैशनल नंबर है, ये p/q की फॉर्म हो गया, क्योंकि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, ये भी रैशनल नंबर हो गया। ये नॉर्मल फॉर्म में, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये रैशनल नंबर हो गया। ये देखो न्यूमिनेटर माइनस में, लेकिन p/q a/b की फॉर्म में, ये भी रैशनल नंबर हो गया। 0 है, 0 रैशनल नंबर है क्या, हाँ है, कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं ना, तो ये p/q की फॉर्म हो गई, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। यहाँ -a -b की फॉर्म में है ये अपना, तो ये भी रैशनल नंबर है। ये 2 3/7 है, तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 17/7, तो ये भी हमारे क्या है, रैशनल फॉर्म में है। तो इस तरीके से सारे रैशनल फॉर्म हो जाएंगे। क्या बचा, सिर्फ ये बी पार्ट, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि रैशनल नंबर नहीं होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब देखो इसके बाद आइडेंटिफाई वेदर द गिवन रैशनल नंबर आर पॉजिटिव, नेगेटिव और नाइदर इन दिस केस। तो अब आप इसमें देखो ये क्या है, अपना नेगेटिव है ना,
क्योंकि माइनस आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा अपना। ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं 3/7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। 0/3 फॉर्म में दोनों प्लस के हैं, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अब इसकी बात करते हैं अगर अपन, है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3 है, तो -3 को अपन कैसे लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी कितनी होगी, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके के आप इसके क्वेश्चन करना बाकी के, ठीक है ना। अब ये आपको करना है। तो इस तरीके से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया। इसके बाद एक और कर लेते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर एज अ रैशनल नंबर। अब आपको क्या करना है, इनको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको रैशनल फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं, तो देखो जैसे 4th का फर्स्ट करते हैं अपन, है ना, 4th का ए पार्ट आपको 7 दे रखा है, तो इसको रैशनल नंबर में अपन कैसे लिखेंगे, रैशनल नंबर क्या लिखेंगे अपन, 7/1 कर देना, रैशनल नंबर हो गया, है ना। बी पार्ट -23 दे रखा है आपको, ये 7 है, इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, रैशनल नंबर -23/1 रैशनल नंबर में, इसके सबके नीचे 1 1 लगा देना, तो ये क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको होमवर्क में करना है। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आप इसके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और जितने क्वेश्चन आपसे हो सके उतने क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा।